MIG इंडिया क्या है? MIG इंडिया एक प्रोसेस के तहत इवॉल्व हुई चीज़ है। ये कोई स्टार्टअप या बिजनेस आइडिया नहीं है, एक लंबे प्रोसेस के तहत स्टार्ट हुई चीज़ है। इसे एक प्रोसेस से ही समझा जा सकता है। कल से मुझे एक काम करना है, कुछ नहीं करना है। ये है MIG इंडिया का बोर्ड। मुझे क्या करना है, जहाँ भी भीड़ भीड़ इलाके होंगे वहाँ जाके खड़े हो जाना है, कि चाहे घर हो, मकान हो, दुकान हो, जो भी सेल परचेज का काम हो, उसमें जो भी कमीशन मिलेगा मुझे 90% जो है सोवरिन फंड में चले जाएगा, 10% मैं रखूँगा। इसका बेसिक आपको करने का इंटेंशन ये है कि जो सोवरिन फंड है एक्चुअल में उससे सोवरिन कंपनीज का इस्टेब्लिशमेंट करना है इंडिया में। इससे बहुत ये गहरी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नेटवर्क मार्केटिंग है या कोई वो नहीं है, वो आपकी इच्छा, आप जो भी समझ सकते हो। इसका मेन इंटेंशन ये है कि सोवरिन फंड जो है ना, आपको जो भी, जैसे आपका रेंटल, आपका मेरे को 5,000 का कमीशन आ गया, 5,000 रुपये का, 5,000 500 रुपये मैं रख लिया, 5,000 रुपया उसको सोवरिन फंड को क्या करना है, मुझे जाके गवर्नमेंट को दे देना 8% रिटर्न में। वो 8-10% जो भी सरकार मुझे रिटर्न देगी उसको दे देना सरकार को। सोवरिन फंड क्या है? सोवरिन फंड देश की संपत्ति है। मैंने आपसे तो पैसे लिए नहीं, मेरे जो कमीशन आ रहे हैं वो पैसे मैंने क्या किया, सोवरिन फंड को दे दिया। उसका क्या इम्पैक्ट होगा मैं बताता हूँ आपको। इसका आपका फंडामेंटल क्वांटम्स लेवल पे जो इम्पैक्ट होगा मैं बता रहा हूँ। 5,000 रुपये का क्या हुआ कि भाई 500 रुपया आपका ईयरली आपको मिलेगा, सरकार देगी आपको ही। जो मकान परचेज किया, ओ रेंट मिल गया, उसके नाम पे पहला आपको मिलेगा 500 रुपया। 500 रुपये में आपको मैं क्या क्या करेंगे, इसको 3:1 रेशियो में, जैसे 125 रुपया हर साल उसी में ही ऐड होते जाएंगे, सोवरिन फंड भी बढ़ता जाएगा। और 375 रुपया आपको क्या होगा कि जो रेंट लिया है वो तो भाई अपना एडवांस जो भी देगा। जो मकान मालिक है वो मुझे 5,000 दिया, उसने भाई मेरे को दिखा रेंट में कहीं करा दे, तो इसका इम्पैक्ट ये होगा कि 33 रुपया उसको सालाना दर से बढ़ता जाएगा, सरकार देगी उसको। और वो फंड जो होगा सोवरिन फंड, वो भी आपका बढ़ता जाएगा, वो देश का फंड बढ़ता जाएगा। उसका इम्पैक्ट ये होगा कि भाई जो 375 रुपया है, और पहला साल तो हो गया 125 रुपये भी हो गया, लेकिन सेकेंड साल में जब 5,000 रुपया 125 होगा तो 12 रुपये 25 पैसे में से एक उसको क्या करना है, फिर इसमें 1% आपका इसमें बढ़ाते जाना है और बाकी 1% उसमें बढ़ाते जाना है। अभी तो स्टार्टिंग में जो होगा, जब तक का 375 प्लस नहीं होगा 12 के बराबर, तब तक का तो पूरा 12 रुपया में 1 रुपया 1% तो उसको मिलेगा जो पर्सन है, कि 376 रुपया अगले साल मिलेगा, 33 रुपये हर महीना। क्योंकि आप छोटा छोटा अमाउंट है ना, आपको नहीं समझ में आता, उसको जब कंपाउंडिंग में बढ़ता जाता है। जब एक समय ऐसा आएगा 5 से 10 साल के बाद कि भाई 375 400-500 रुपया हो चुके होंगे, लेकिन वो फिर और 375 रुपया हो जाएंगे, तो उससे और भी किसी को, पर्सन को भी आपको बेनिफिट मिलते जाएगा। लेकिन आपको क्या लगेगा 350 रुपया होता ही क्या है, लेकिन क्या होता है ग्रामीण अंचल में 50 रुपया 100 रुपया अगर उनको मिल जाए, यही जो सोवरिन फंड, और ये है एक्चुअल में वेल्थ क्रिएशन है। और ये कोई डेप्थ में लेकर के या मिनिमम इनकम गारंटी या कोई वो नहीं है। इससे ये होगा कि मंथली इनकम गारंटी तो मिल रहा है, उनको मिल रहा है मंथली में, लेकिन कोई डेप्थ वाला पैसा नहीं है, ये वैल्यू क्रिएशन वाले पैसे हैं। और ना ही मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। और इसका इम्पैक्ट ये है कि ये इससे सोवरिन फंड का भी ग्रो करेगा, और आपका सोवरिन कंपनीज का इंडिया में इवॉल्व होगा सोवरिन कंपनीज। ये इसका पूरा लंबा प्रोसेस है। अगर आपका नियत अच्छी है ना, आपका करेज है, साहस है, तो कोई भी चीज़ ना अपने आप ही ग्रो कर जाती है। तो आप धीरे धीरे उसको समझ में आएगा, जैसे जैसे इवॉल्व होगी। बस आपको क्या है ना, बस देखते जाना, मुझे ऑब्जर्व कर, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, मुझे बस आप ऑब्जर्व करते जाओ, बस और कुछ नहीं है। कल मैं जनकपुरी वेस्ट में 1 बजे से लेकर 2 बजे तक का आपको ये बोर्ड लेकर जनकपुरी वेस्ट में खड़ा मिल जाऊंगा। और हर दिन ऐसे ही मैं आपको कहीं ना कहीं दिख जाऊंगा। अगर आपको सेल परचेज का कोई सा भी काम है, घर मकान या जो भी, तो वहीं पर आपको 90:10 रेशियो में आपको कमीशन में काम होगा।
ये धीरे धीरे इवॉल्व होंगे प्रोसेस, क्योंकि किस्मत से कुछ नहीं मिलता, कीमत चुकाना पड़ता है। और आप देखोगे कि कैसे कैसे आपको मेरे को अकेले खड़े रहते हुए फिर धीरे धीरे समझ में आएगा, तो चीज़ें अपने आप ग्रो करती चल जाएंगी। थैंक यू।